हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, DSSB, GIC, बिहार एसटेट या कोई अन्य, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके पहले वाली सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में है, सो आप देख सकते हैं और यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, रोगी भूमिका अवधारणा है। रोगी भूमिका अवधारणा है, ऑप्शन है मर्टन की, पार्सन्स की, लिंटन की या फिर हाइमन की। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। रोगी भूमिका अवधारणा है, राइट होगा ऑप्शन बी, पार्सन्स का। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। रोगी भूमिका यानी कि सिक रोल की अवधारणा का प्रतिपादन टालकाट पार्सन्स ने किया। सिक रोल, यह अवधारणा किसकी है? पार्सन्स की। नेक्स्ट है, बहुपद विवाह प्रथा पाई जाती है। ऑप्शन है नागा, वैगा, टोडा, गोंड। फटाफट आंसर दीजिए, मॉक टेस्ट है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुपद विवाह प्रथा कहाँ पाई जाती है? टोडा में। टोडा में कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है। टोडा नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिकरण के 3 पहलू, सावयव, व्यक्ति तथा समाज पर किसने प्रकाश डाला? सामाजिकरण के 3 पहलू, सावयव, व्यक्ति तथा समाज पर किसने प्रकाश डाला? ऑप्शन है ब्रूम और सेल्जनिक, स्टीवर्ट एवं गिलिन, मीड, फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रूम और सेल्जनिक। ब्रूम एवं सेल्जनिक ने सोशियोलॉजी नामक अपनी कृति में सामाजिकरण के उपरोक्त 3 पक्षों का उल्लेख किए हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका प्रतिमान, प्रस्तुत प्रतिमान तथा प्रतिमान श्रृंखला की अवधारणा प्रस्तुत की। भूमिका प्रतिमान, प्रस्तुत प्रतिमान तथा प्रतिमान श्रृंखला की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है लिंटन, मर्टन, ब्राउन, मेलिनोव्स्की। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सो राइट होगा ऑप्शन बी, मर्टन। यह अवधारणा भूमिका प्रतिमान, प्रस्तुत प्रतिमान और प्रतिमान श्रृंखला की अवधारणा किसकी है? मर्टन की। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक प्रणाली को समझने का आधार है। राजनीतिक प्रणाली को समझने का आधार है। ऑप्शन है वोट, जनता, राजनीतिक दल, संसद। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राजनीतिक दल इसीलिए कहा जाता है कि दल नहीं तो जनतंत्र नहीं, दल नहीं तो जनतंत्र नहीं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भोजन संग्राहक जनजाति है। भोजन संग्राहक जनजाति है। ऑप्शन है जारवा, चेंचू, बैगा, सभी। 6, राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। राइट होगा ऑप्शन डी, सभी। जारवा, चेंचू एवं बैगा ये सभी जनजातियाँ भोजन संग्रहण के साथ ही पशुपालन एवं शिकार भी करती है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जनजाति से भी क्वेश्चन आते हैं तो इस अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है, विभिन्न निर्माणक इकाइयों अथवा तथ्यों की वह निश्चित प्रतिमानक संबद्धता जो प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर उन इकाइयों को एकता के सूत्र में बांधती है और उन्हें इस प्रकार क्रियाशील बनाती है कि उसके सामान्य उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति हो सके। यह अवधारणा किसकी है? अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। विभिन्न निर्माणक इकाइयों अथवा तथ्यों की वह निश्चित प्रतिमानक संबद्धता जो प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर उन इकाइयों को एकता के सूत्र में बांधती है और उन्हें इस प्रकार क्रियाशील बनाती है कि उसके सामान्य उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति हो सके। यह अवधारणा किसकी है?
सो ऑप्शन है संस्था, समिति, संरचना, संगठन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। राइट होगा ऑप्शन डी संगठन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। औद्योगिक समाज में निम्न में सर्वाधिक प्रगति हुई। औद्योगिक समाज में निम्न में सर्वाधिक प्रगति हुई। सो ऑप्शन है अराजकतावाद, पूंजीवाद, समाजवाद, सामंतवाद। चारों ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी पूंजीवाद। औद्योगिक समाज में पूंजीवाद की सर्वाधिक प्रगति हुई। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक परंपरागत समाज के लिए निम्न में से कौन सा गलत है। एक परंपरागत समाज के लिए निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन है बंधुत्व से बंधा, परंपरा से बंधा, प्रतियोगी, प्रदत्त, परिस्थिति परक। 9 आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतियोगी। प्रतियोगिता आधुनिक औद्योगिक एवं जटिल समाज की विशेषता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र। राष्ट्र है। सो ऑप्शन है जनजाति समुदाय, प्रजाति समुदाय, प्रादेशिक समुदाय या फिर धार्मिक लोगों का समूह। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रादेशिक समुदाय। राष्ट्र स्वदेशी समुदाय है क्योंकि एक राष्ट्र का अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और लोगों में हम की भावना पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अफ्रीकी समाज के लिए उपयुक्त है। अफ्रीकी समाज के लिए उपयुक्त है। सो ऑप्शन है शीर्ष सत्ताहीन, अर्ध सामंती, कृषक, जनजाति। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर दीजिए। अफ्रीकी समाज के लिए उपयुक्त है। सो राइट होगा ऑप्शन ए शीर्ष सत्ताहीन। शीर्ष सत्ताहीन अफ्रीकी समाज की विशेषता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। स्वतंत्रतात्तर भारत में जनजातियों से संबंधित सरकारी नीति है। ऑप्शन है उनकी संस्कृति के विलोम के लिए, उनकी संस्कृति को समझने के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए या फिर कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए। जनजाति संस्कृति के संरक्षण का सुझाव किसने दिया था? वेरियल एल्विन ने। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक सामंती समाज में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न पर अधिक बल दिया गया। एक सामंती समाज में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न पर अधिक बल दिया गया। सो ऑप्शन है श्रमिक संघ, मशीन, मजदूरी, पूंजी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। सो राइट होगा ऑप्शन सी मजदूरी। सामंती समाज में उत्पादन प्रक्रिया हेतु मजदूरी अथवा श्रम का विशेष महत्व है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कार्यकारी जनसंख्या माना जाता है। कार्यकारी जनसंख्या माना जाता है। ऑप्शन है 13 से 65 वर्ष के मध्य, 18 से 65 वर्ष के मध्य, 15 से 66 वर्ष के मध्य, कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। राइट होगा ऑप्शन डी कोई नहीं। कार्यकारी जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। कितने? 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है, जबकि 14 वर्ष तथा 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या में शामिल किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और इसके पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार युद्ध जनसंख्या नियंत्रण का निम्न उपाय है। युद्ध जनसंख्या नियंत्रण का निम्न उपाय है। सो ऑप्शन है कृत्रिम अवरोध, प्राकृतिक अवरोध, विनाशात्मक उपाय, राष्ट्रीय अकाल। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक अवरोध। माल्थस ने 1768 में कब 1768 में एन एशियन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में जनसंख्या संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, सी राइट मिल्स, स्पेंसर हीगल, सिस्टीन। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन एक। यह पुस्तक जो है कार्ल मैनहीम की है, जो कि बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन है 14 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट है, समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियां तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। यह अवधारणा है। समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियां तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। यह अवधारणा है। ऑप्शन है समाज, संरचना, संगठन, जनरीत। किसकी अवधारणा है, अच्छे से बताइए पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट होगा ऑप्शन बी, संरचना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुगत पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कह सकते हैं। यह कथन किसका है। जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुगत पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। यह कथन किसका है। डेविस, वुगार्ड्स, मिचेल, कूले। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कूले। कूले ने जाति को वर्ग के संदर्भ में परिभाषित करते हुए यह व्याख्या प्रस्तुत किए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानववाद के प्रतिपादक हैं। मानववाद के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है मैक्स मूलर, दुर्खीम, मैरिट, फ्रेजर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स मूलर। कार्डिगन तथा मैरिट ने मानव को शक्ति से संबंधित विश्वास एवं क्रिया विधान को मानववाद से संबोधित किए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्लम का संबंध है। इल्लम का संबंध है। ऑप्शन है नंबूदरी, नायर, खस, खासी। आंसर दीजिए। इल्लम का संबंध किससे है। सो राइट होगा ऑप्शन ए, नंबूदरी। नंबूदरी ब्राह्मणों के संयुक्त परिवार को इल्लम कहते हैं। नेक्स्ट है, ईगो के पिता का भाई ईगो का होगा। ईगो के पिता का भाई ईगो का होगा। ऑप्शन है प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी, तृतीयक संबंधी, कोई नहीं। 22। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक संबंधी। ईगो के पिता का भाई ईगो का क्या होगा, द्वितीयक संबंधी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है वर्णात्मक तथा वर्गात्मक। क्वेश्चन नंबर 23, वर्गात्मक तथा वर्णात्मक संबंध सूचक संज्ञाओं का प्रयोग किसने किया? वर्गात्मक तथा वर्णात्मक। ऑप्शन है मॉर्गन, फ्रेजर, टायलर, मेलिनोस्की। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23। सो राइट होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए मॉर्गन। नातेदारी व्यवस्था के संबंध संज्ञाओं के अंतर्गत मॉर्गन ने वर्गात्मक तथा वर्णात्मक संबंध सूचक संज्ञाओं का प्रयोग किए हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में किसकी जड़ें पूर्व की अवस्था में मानी जाती है? किसकी जड़ें पूर्व की अवस्था में मानी जाती है? ऑप्शन ए प्रगति, विकास, उद्विकास, सभी। 24 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्विकास। और डार्विन ने 1859 में जीवों के विकास को समझाने हेतु जो है इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। डार्विन ने इस अवधारणा को सर्वप्रथम समझाने का प्रयास किए हैं। सामाजिक उद्विकास, सामाजिक उद्विकास का किसने किया है? स्पेंसर ने। और उद्विकास का डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 25, कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया? कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है टीवी नायक, वेरियर एल्विन, एस.सी. दुबे, मजूमदार। राइट आंसर दीजिए 25, कमार जनजाति। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबे। कमार जनजाति का अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया है। नेक्स्ट है द सोशल सिस्टम पुस्तक लिखी। द सोशल सिस्टम। ऑप्शन है मैकाइवर, पार्सन्स, जॉनसन, वार्ड। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, पार्सन्स। और किस पुस्तक में लिखे थे? पार्सन्स ने द सोशल सिस्टम नामक अपनी पुस्तक में सामाजिक क्रिया के प्रत्यय को स्पष्ट किया। कौन सी क्रिया को? सामाजिक क्रिया के प्रत्यय को। नेक्स्ट है 27, गोत्र के विषय में असत्य है। गोत्र के विषय में असत्य है। ऑप्शन है क्षेत्रीयता के आधार पर नाम, अंतर्विवाह, टोटम के आधार पर नाम, सभी। 27 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्विवाह। गोत्र क्या है? बहिर्विवाही समूह है। गोत्र जो है बहिर्विवाही समूह है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है। ऑप्शन है भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, जात व्यवस्था, सभी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 राइट होगा ऑप्शन बी, अध्यात्मवाद। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता की नींव होती है। नेक्स्ट है 30, भारतीय जनजातियों की मुख्य समस्या है। भारतीय जनजातियों की मुख्य समस्या है। ऑप्शन है मद्यपान, औद्योगिकरण, निर्धनता एवं बेकारी, आधुनिकीकरण। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, निर्धनता एवं बेकारी। वर्तमान में भारतीय जनजातियों की मुख्य समस्या क्या है? निर्धनता एवं बेकारी। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 31, निर्धनता की संस्कृति की संकल्पना का पहली बार प्रयोग किए। निर्धनता की संस्कृति की संकल्पना का पहली बार प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है चार्ल्स स्टोक्स ने, ऑस्कर लेविस ने, रिवर्थ ने, चार्ल्स बूथ ने। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निर्धनता की संस्कृति की संकल्पना का पहली बार प्रयोग ऑस्कर लेविस ने किया था। किसने? ऑस्कर लेविस ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहयोगी समूह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं।
एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसको सभी चाहते हैं। कथन है। ऑप्शन है लुंडवर्ग, डेविस, वुडवर्ग या फिर मैकाइवर। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, वुडवर्ग। समूह की परिभाषा के रूप में वुडवर्ग ने इसका उल्लेख किया है। राइट होगा ऑप्शन सी, वुडवर्ग। नेक्स्ट है समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकाइवर, रोनाल्ड, गिडिंस, लैंडिस। इम्पॉर्टेंट है, बताइए यह कथन किसका है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिडिंस। गिडिंस का कथन है कि समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट है भारत में मातृवंशी पाए जाते हैं। भारत में मातृवंशी पाए जाते हैं। ऑप्शन है भील, संथाल, खासी, गोंड। 34 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खासी। मातृवंशी परिवार कहाँ पाए जाते हैं? खासी एवं गारो। असम की जनजाति है जो मातृवंशी है। खासी एवं गारो असम की जनजाति है जो कि मातृवंशी है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय समाज में आर्थिक समायोजन का मूल कारण था। प्राचीन भारतीय समाज में आर्थिक समायोजन का मूल कारण था। ऑप्शन है कुटीर उद्योग, संतोषवृत्त, जजमानी व्यवस्था, कृषि का मूल व्यवसाय। 35 आंसर दीजिए। 35 सो राइट होगा ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में आर्थिक संतुलन बनाए रखने में जजमानी व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल सामाजिक क्रिया का आधार किसे माने हैं? मैकडूगल सामाजिक क्रिया का आधार किसे मानते हैं? ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, इच्छा शक्ति, सामाजिक संबंध या फिर कार्य क्षमता। 36 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल ने सामाजिक क्रिया का आधार मूल प्रवृत्ति को माना है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जो हम है वह हमारी संस्कृति है, हम जिनका प्रयोग करते हैं वह हमारी सभ्यता है। किसका कथन है? जो हम है वह हमारी संस्कृति है, हम जिनका प्रयोग करते हैं वह हमारी सभ्यता है। किसका कथन है? ऑप्शन है मैकाइवर, रॉबर्ट बीरस्टीट, किंग्सले डेविस या फिर दुर्खीम। चारों ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर। इम्पॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती? कौन सी परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती? ऑप्शन है पुरोहित, धनवान, अभिनेता, कोई नहीं। 38 आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 38। राइट होगा ऑप्शन ए, पुरोहित। पुरोहित प्रदत्त परिस्थिति की अवधारणा है जो जन्म से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अधिमान अवस्था का संबंध है। अधिमान व्यवस्था का संबंध है। क्या है? अधिमान व्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन है ऐतिहासिक, सांख्यिकी, निगमन, समाजनीति। 39 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, समाजनीति। अधिमान व्यवस्था का संबंध समाजनीति से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता? कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता? ऐच्छिक सदस्यता, अधिकार, प्रतीक, सामाजिक स्थिति। ऐच्छिक सदस्यता, अधिकार, प्रतीक, सामाजिक स्थिति। आंसर दीजिए।
राइट होगा ऑप्शन ए। ऐच्छिक संस्था किसमें पाई जाती है? समिति में। बाकी अधिकार प्रत्येक सामाजिक स्थित संस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है 41। भारतीय संस्कृति के नारी के संदर्भ में आज भी सर्वाधिक अंधविश्वासी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संस्कृति के नारी के संदर्भ में आज भी सर्वाधिक अंधविश्वासी हैं। ऑप्शन ए पवित्रता की धारणा, सुहाग चिन्हों की धारणा, पर्दा प्रथा की मान्यता या फिर साक्षरता के प्रति अरुचि। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 41। राइट होगा ऑप्शन बी सुहाग चिन्हों की धारणा। भारतीय संस्कृति के नारी के संदर्भ में आज भी सर्वाधिक अंधविश्वासी धारणा क्या है? सुहाग चिन्हों की धारणा। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समायोजन इस अर्थ में सहयोग से भिन्न है कि इसमें ऑप्शन है असहमत निहित होती है, इच्छा का अभाव रहता है, समाजीकरण नहीं होता, सहयोग की वृत्ति पाई जाती है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 42। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए असहमत निहित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संघर्ष में सहयोग की ओर बढ़ना समायोजन एवं अंतिम चरण सात्मीकरण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हिंसा तथा चुनौती का संबंध किस सामाजिक क्रिया से है? ऑप्शन है संघर्ष, नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा, विरोध। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 43। सो राइट होगा ऑप्शन ए संघर्ष। संघर्ष में प्रत्यक्ष टकराव होता है, फलतः हिंसा के तत्व समाहित रहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनुनामिता नातेदारी का आशय है। अनुनामिता नातेदारी का आशय है। ऑप्शन ए किसी के नाम को संक्षिप्त कर पुकारना, और बी है ज्येष्ठ का नाम न लेना, सी है किसी को माध्यमिक संबोधन से पुकारना, और डी किसी के नाम को उपनाम से पुकारना। आंसर दीजिए अनुनामिता नातेदारी का आशय क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किसी को माध्यमिक संबोधन से पुकारना। नेक्स्ट है धर्म को सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार सिद्ध किया। ऑप्शन है मार्क्स, गांधी, वेबर, रिजले। आंसर दीजिए धर्म को सामाजिक मूल का आधार सिद्ध किया। राइट होगा ऑप्शन सी वेबर। वेबर सामाजिक परिवर्तन के घटित होने में धर्म को मूल कारण मानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव का आशय जनजाति समाज में प्रयुक्त होता है। मानव का आशय जनजाति समाज में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है रहस्यमयी शक्ति के लिए जो जीवन में विद्यमान रहती है, नारी शक्ति के लिए, कबीले के सरदारों के लिए, कर्मकांडी पुरोहितों के लिए। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 46। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रहस्यमयी शक्ति के लिए जो जीवन में विद्यमान रहती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक भावना किस भाव से ओतप्रोत रहती है? सामुदायिक भावना किस भाव से ओतप्रोत रहती है? ऑप्शन है हम की भावना, परम्पराश्रित के भाव से, दोनों से, किसी से नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 47। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। सामुदायिक भावना हम और परंपराश्रित भाव से ओतप्रोत रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वैल्यू एंड डिसेंटी के आधार पर समाज का विभाजन ... में प्रस्तुत किया। वॉल्यूम एंड डेंसिटी के आधार पर समाज का विभाजन ... में प्रस्तुत किया। क्या है? वॉल्यूम एंड डेंसिटी। मार्क्स, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर। आंसर दीजिए वॉल्यूम एंड डेंसिटी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्खीम।
दुर्खीम के अनुसार जनसंख्या के आयतन एवं घनत्व में वृद्धि ही श्रम विभाजन के केंद्रीय एवं प्राथमिक कारण है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। नेक्स्ट है, किस विवाह को मनु ने विधि संवत माना? किस विवाह को मनु ने विधि संवत माना? ऑप्शन है ब्रह्म, देव, पैशाच, असुर। आंसर दीजिए 49। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्म। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्रह्म, दैव, आर्ष और पाश्चात्य को, प्रजापति को विधि सम्मत और गंधर्व, राक्षस, असुर तथा पैशाच को हीन माना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 50, प्रतिलोम विवाह का आशय है जब एक पुरुष, ऑप्शन है अपने से निम्न जात की स्त्री से विवाह करता है, अपनी जात में विवाह करता है, अपने से उच्च कुल की जात स्त्री से विवाह करता है, कोई नहीं। 50 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने से उच्च कुल की जात स्त्री से विवाह करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। पहले नहीं तो लास्ट में ज़रूर लाइक शेयर कर दिया कीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।